अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। इन दो वर्ड्स के अंदर हम और स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किसको मैं ऑथेंटिकेशन कहूँगा और किसको मैं ऑथराइजेशन कहूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक इन दो टर्म्स को क्लियर करेगा कि जनाब कब आप ऑथेंटिकेशन फेज के अंदर होते हैं और कब आप ऑथराइजेशन फेज के अंदर होते हैं, और वो कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन की टाइप्स हैं जिनको हम डिफरेंट लेवल पे जज करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ये सिमिलर वर्ड्स हैं जिनके साथ मैं बात करूँ तो अक्सर कन्फ्यूजन हमेशा अलाइव रहती है कि मैं कब ऑथेंटिकेशन कहूँगा कब ऑथराइजेशन कहूँगा। हम कहते हैं ऑथेंटिकेट, ऑथोराइज। अब ये ऑथेंटिकेशन क्या चीज़ है और ऑथराइजेशन क्या चीज़ है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक हेडिंग है इसके अंदर दो डेफिनेशन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो आपके जहन में क्या पड़ा, क्या बात आती है? आइडेंटिफाई करना या टू चेक। ऑथेंटिकेशन के जहन में क्या आएगा? टू चेक। किसी भी चीज को चेक करने के लिए हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी आपकी आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कोई भी पैटर्न, कोई भी मेथड, कोई भी सिक्योरिटी अप्लाई करूं, उस सिक्योरिटी को जो आपको चेक करेगी वो कहलाएगी ऑथेंटिकेशन। यानी आप अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं किसी सिक्योरिटी को क्रॉस करने के लिए, किसी भी बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये, या तो ऑथेंटिकेशन आपको अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन अगर अलाउ कर दिया, एग्जाम्पल यूजर नेम पासवर्ड या मोबाइल आपके पास मौजूद है, आपने उसमें पासवर्ड लगाया हुआ है जिसको मैं पिन कह देता हूं। बेसिकली वो पिन नहीं होता, पासवर्ड होता है। पासवर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट्स, नंबर्स, ये पासवर्ड है। पिन आपके पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसमें सिर्फ नंबर होगा। तो आपके पास अगर मैं उसमें न्यूमेरिक पिन लगाया हुआ या पिन लगाई हुई है और मैं पिन अप्लाई गलत करूंगा तो क्या वो मोबाइल खुल जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये चेक जो है, सिक्योरिटी बैरियर जो है, इसको क्रॉस करके अंदर जाऊंगा तो मैं ऑथराइज कहलाऊंगा। अब होता क्या है, ये ऑथेंटिकेशन के पैटर्न इंटरनेट पे लगाए जाते हैं हर जगह पर, चाहे ईमेल हो, चाहे आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, चाहे कोई मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई एप्लीकेशन में लॉगिन करना है, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूजर नेम पासवर्ड लगा होता है, उसके सिक्योरिटी कोड भी आपके पास आते हैं। अक्सर आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, वहां यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, उसका कोड आपके पास मैसेज में मोबाइल पे भी आता है, फिर आप वो कोड मोबाइल से देख के डालते हैं। यानी उन्होंने सिक्योर मेथड अप्लाई किया हुआ है कि क्या किया, यूजर नेम पासवर्ड भी डालो, उसके साथ साथ पिन भी डालो। दैट पिन इज अ न्यूमेरिक, ये 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट का न्यूमेरिक कोड आएगा, दिस इज कॉल्ड एज पिन। ये पिन भी डालेंगे ताकि आपकी ट्रांजैक्शन, आपका बैंकिंग के साथ राब्ता 100% ओके हो सके। कोई आपके यूजर नेम पासवर्ड को चोरी भी कर ले, आपका कहीं कॉपी भी कर ले, तो जैसे वो यूजर नेम पासवर्ड डालेगा, लेकिन आपके पास लॉगिन होने से पहले पिन कहां आएगी? आपके अपने मोबाइल नंबर। मोबाइल आपके पास होगा तो पिन तो नहीं डाल सकेगा। जब पिन नहीं डाल सकेगा तो क्या होगा? उसको ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? ऑथराइजेशन मिलेगी। ऑथेंटिकेशन अगर लीगल हो, एग्जाम्पल यहां पर अंदर की बात आ रही है, अगर ऑथेंटिकेशन लीगल है तो हम कहेंगे राइट पर्सन, और अगर ये इलीगल है तो ये कहलाएगा हैकर या क्रैकर, और इसको हम कहेंगे साइबर क्राइम। क्या कहेंगे? साइबर क्राइम में क्या होता है?
आपके यूजर नेम पासवर्ड को चोरी करता है, बेसिकली आपकी ऑथेंटिकेशन को क्रॉस करता है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड खुद लगा रहे थे ईमेल के लिए तो आप राइट पर्सन, कोई और लगाएगा तो क्या होगा, या तो वो हैक कर रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, हैक करके देखना चाह रहा होगा कि खुलता है नहीं खुलता है, क्रैकर होगा तो नुकसान पहुंचा रहा होगा। क्लियर है? इसको क्या कहते हैं हम? साइबर क्राइम कहते हैं। तो ऑथेंटिकेशन दो तरह की होती है, लीगल और इलीगल। अगर ऑथेंटिकेशन चाहे लीगल मिले चाहे इलीगल मिले, किसी ने चोरी से घुस गया है तो ऑथोराइज तो हो गया, फिर तो वो आपके पासवर्ड को चेंज भी कर सकता है, फिर तो आपके अकाउंट में चेंजिंग भी कर सकता है, डिलीट करना चाहे डिलीट भी कर सकता है, गलत पोस्ट करना चाहे गलत पोस्ट भी कर सकता है, डाटा को हाइड या हैक करना चाहे वो भी कर सकता है, कर सकता है। तो हम कहते हैं जब ऑथेंटिकेशन अलाउ हो जाती है, इफ ऑथेंटिकेशन इज अलाउड, अगर अलाउड कर दी जाए या उसको ऑथेंटिकेशन परमिट्स मिल जाए तो नाउ इट बिकम ऑथराइजेशन। अब ये क्या बन जाता है? ऑथराइजेशन के लिए ही तो सारा काम कर रहे थे। स्कूल में आने के लिए ऑथेंटिकेशन है, कैसे? आपका कार्ड होगा, आपका यूनिफॉर्म होगा। ऐसा होता है यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में भी, स्कूल में भी ऐसे होता है। तो क्या करते हैं? चेक रखते हैं, कोई बाहर वाला तो नहीं आ रहा। स्कूल में आ गया, कॉलेज में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, इसका मतलब ये है अब उसकी पूरी यूनिवर्सिटी, उसका पूरा कॉलेज उसके लिए परमिट है कि कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, क्लास में बैठ सकता है, टीचर से बात कर सकता है, कैंटीन यूज कर सकता है। बात क्लियर है? तो वो उस इलाके के लिए क्या हो गया? ऑथोराइज हो गया। तो ऑथोराइजेशन इज द परमिशन व्हाट यू वांट टू डू और एनीथिंग यू वांट टू डू। ये वो परमिशन है जो आपको मिलती है ऑथेंटिकेशन होने के बाद। फर्स्ट स्टेप क्या है? ये है स्टेप नंबर 1, ये है। फिर स्टेप नंबर 2 आएगा। ऑथेंटिकेशन मिलेगी तो ऑथोराइजेशन मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता ऑथोराइजेशन पहले मिल जाए ऑथेंटिकेशन बाद में मिले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि आपने ईमेल एड्रेस में पहले चले जाए, बाद में यूजर ने पासवर्ड डाले? ऐसा नहीं होता। मोबाइल के अंदर आपने पैटर्न लगाया हुआ है, पहले मोबाइल खुल जाए, अंदर चले जाए, बाद में पैटर्न पूछे, अजीब लग रहा है। जस्ट रिप्लाई का जो ऐसे लग रहा है ना। तो हम कहते हैं कि जना हमें क्या है, पहले सिक्योरिटी चेक करना, सिक्योरिटी क्रॉस करना, इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन। और जब मैं मोबाइल के अंदर चला गया, अब तो मोबाइल मेरे पास है, किसी का भी था, अब मैं डिलीट करूं, डाटा चुराऊं, मैसेजेस पढ़ूं, उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा पढ़ूं, कर सकता हूं। यानी अब तो मैं ऑथोराइज हो गया। यस सर। क्लियर? इसके कुछ टाइप्स हैं, हम उन टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? क्लियर? हाँ जी सर। अगर जो कंपनी है फेसबुक की, वो जब पासवर्ड देती है तो सर उसे हैक करना मुश्किल होता है क्या? देखिए, हाँ, जब भी मैं बात करता हूँ इंटरनेट के ऊपर तो मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल सब कुछ है। हम अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये 100% सिक्योर्ड है। 99.99 भी कह सकते हैं। 0.1% कहीं चांस होता है कि जनाब वो कहीं से हैक हो सकता है, वो कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम जनरेट, क्योंकि ह्यूमन एरर है ना, इंसान ने बनाया है। इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं चांस होता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई हो। तो चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, या चाहे कोई भी ईमेल अकाउंट हो, या किसी भी चीज का यूजर नेम पासवर्ड हो, उसको कोशिश करते हैं कि इसका प्रोटेक्शन लेवल अच्छा रखें। लेकिन हैक होने के चांसेस, बड़े बड़े सिक्योर सर्वर्स हैक हो जाते हैं, बड़े बड़े डिफेंस के, बैंकों के बड़े बड़े सर्वर्स हैक हो जाते हैं। वो सिक्योरिटी कैसे रखते होंगे? और वो सिक्योरिटी रखने का नाम कहलाता है फायरवॉल। ये सिक्योरिटी जो रखी जाती है ना, इस सिक्योरिटी को कहते हैं फायरवॉल। ये सॉफ्टवेयर भी होती है और हार्डवेयर भी होती है। दोनों किस्म की सिक्योरिटी हो सकती है। जो मैं इतनी सिक्योरिटी लगाऊंगा, थंब इंप्रेशन लगाओ, पासवर्ड डालो, यूजर नेम डालो, ये कहलाती है फायरवॉल।
अगर कोई सॉफ्टवेयर बेस की है, यानी मैंने कोडिंग के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए मैंने कोई सिक्योरिटी बनाई हुई है, तो वो कहलाएगा सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अगर मैंने इसके लिए कोई अलग से कोई डिवाइस लगाई है, आती है अलग से डिवाइस, हार्डवेयर फायरवॉल आते हैं, तो अलग से अगर मैंने फिजिकल डिवाइस लगाई हुई कि ये सर्वर के अंदर दाखिल होने के लिए ये डिवाइस है, ये फायरवॉल कहलाएगा, उसको मैं कहूंगा हार्डवेयर फायरवॉल, ताकि आपकी ऑथेंटिकेशन को चेक किया जा सके। बैंक के अंदर जितने भी आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये यूज करते हैं हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल नहीं होता, ताकि आपकी प्रोटेक्शन लेवल स्ट्रांग हो। क्लियर है? तो ऑथेंटिकेशन को चेक करने के लिए जो कोड लगाया जाता है या डिवाइस लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं फायरवॉल। ये फायरवॉल कहलाता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, आज के टॉपिक हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में क्या डिफरेंस है, और हमने इजीली जज किया कि कब हम ऑथेंटिकेशन फेज के अंदर होते हैं और कब हम ऑथराइजेशन फेज के अंदर होते हैं। आई होप इंशाल्लाह आज के टॉपिक से आपको तमाम एम्बिग्यूटी इन दो टॉपिक्स रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी टाइप्स, ऑथेंटिकेशन की टाइप्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे वो कौन कौन से टाइप्स हैं जिनकी वजह से हम ऑथेंटिकेशन अलाउ करते हैं। थैंक यू। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।